Hello, good evening, and namaste. Welcome to another exciting episode of Cricket TV. We are here to preview today's match number 57 between KKR and CSK. अगर रिकॉर्ड से शुरुआत करें तो दोनों टीम ने 31 मैचेस साथ में खेली हैं, जिसमें से CSK 119 एंड KKR 111 मैचेस. बट टुडे इट इज अ बिट डिफरेंट. KKR जो है वो टेबल पे नंबर 6 पे है विद 11 पॉइंट्स एंड CSK इज एलिमिनेटेड. दे आर एट 4 पॉइंट्स. तो नारायण सर, बताइए आज क्या लगता है आपको. आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में, आपके कमेंट्स, आपका एनालिसिस. So, ये match is between KKR, who has won the title 3 times, and यस. CSK, who has won the title 5 times. यस. CSK जैसे आपने कहा एलिमिनेट हो चुके हैं. जी. KKR बहुत फाइट आउट कर रहा है. हम्म. बहुत डिफिकल्ट है. मैथमेटिकली आ सकता है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. उसके लिए तो मस्ट विन मैच है ये. हम्म. लेकिन CSK क्या है, आउट ऑफ फॉर्म है. 9 मैच हारे हैं 11 में से. बट दैट टीम ऑन एनी डे कैन बीट एनी टीम. ऐसा हम्म. भी है, और ये चैंपियन भी 2023 में रहे हैं, 2 साल पहले. हम्म. ऐसा नहीं है कि बहुत पहले चैंपियन रहे हैं. हाँ. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. Last match between these two teams, where KKR won by 8 wickets. This हम्म. was in April, या. first or second week of April. They had bowled out CSK for 103 runs only, correct? Na? Except Vijay Shankar and Dubey. None of the players batted well at all. और somehow the other CSK के अंदर देखा जाए तो डीकॉक, नरेन, रहाणे, रिंकू all batted well. और हम्म. उन्होंने अच्छा सा स्कोर बना के they won by almost 8 wickets. हम्म. अभी केकेआर की लास्ट मैच देखो आरआर के सामने. अगेन केकेआर वन बाय जस्ट अ रन, वन हम्म. सिंगल रन ओनली. Possibly RR wanted to lose. This is what Nikhil said in that review also actually. क्योंकि 206 पे 4 थे जब केकेआर, और सामने आरआर 205 पे ही ना सिमट गए 8 विकेट के ऊपर, जबकि चांस नहीं था कि वो सिमटने वाले थे. अगेन हम्म. लास्ट बॉल विक्ट्री इन द मैचेस. आगे देखें अपने केकेआर को आज के दिन में, तो अकॉर्डिंग टू मी अगेन ऑल देयर आर्स हैव टू प्ले टुडे अगेन. रामानुल्लाह, गुरबाज, राइट. रहाणे, हम्म. रघुवंशी, रसेल एंड रिंकू जैसे लास्ट टाइम खेले हैं मैच में, उनको अब की बार वापस खेलना चाहिए. सुनील नारायण कैन एक्सप्लोड एनी डे एनी पॉइंट. अगर वो आ गए, उन्होंने अगर 20 बॉल भी खेल ली ना, तो आपके 60 रन किधर भी नहीं है. हम्म. ही इज सो एक्सप्लोसिव. एक वो है. प्लस यू हैव योर वेंकटेश एंड रमनदीप. सो दिस इज द बैटिंग साइड ऑफ केकेआर व्हिच हैज टू एक्सप्लोड इफ दे हैव टू विन. उनको करना ही पड़ेगा ये. बॉलर्स में एक्सेप्ट नारायण इन द लास्ट मैच सबको बराबर धोया. वैभव अरोड़ा को 50 रन धोए. मोइन, हर्षित, वरुण दो दो विकेट लिए, लेकिन सबको 40 से ऊपर रन दिए गए. सो दे हैव टू अगेन दिस बॉलिंग एंगल आल्सो ऑफ केकेआर हैज टू बी सीन वेरी प्रॉपर. अभी इसके बाद में इनके 2 मैच है. एसआरएच का एक मैच है जो कि एलिमिनेटेड टीम है, और फिर आरसीबी है, वो सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं. तो अगर ये तीनों मैच जीतते हैं तो 11 के साथ में 17 हो जाते हैं, assuming they win all the 3 matches including today's matches, which looks to be very tall order. Coming to CSK, as I mentioned, उनके जो बैट्समैन है जिसको खेलना है आज के दिन में, आयुष मात्रे है, सैम करन लास्ट टाइम खेले हैं, ब्रेविस भी अच्छा एक फाइंड है उनके, सचिन रविंद्र खेल नहीं रहे हैं लेकिन वो भी है, और जडेजा धोनी तो है ही है देखा जाए तो. बट टुडे दे में ट्राई विजय शंकर अगेन. बीच में उनको बिठाया गया है, इज अ गुड फाइंड, तो उनको खिलाना चाहिए. बॉलर्स में खलील है, पातिराना है, नूर अहमद एक बार पर्पल कैप में थे लेकिन अभी डाउन हो गए हैं, सैम करन है, एक अंशुल खम्बोज है. सो ये भी, उनके भी बॉलिंग इतनी कोई जोरदार नहीं है. जो बाकी की टीम जो टॉप 4 में खेल रही है उनका बॉलिंग आप देखो. टुडे दे कैन ट्राई 2 बॉलर्स, मैं नाम देख रहा था. दे कैन ट्राई नेथन एलिस टुडे, और इवन श्रेयस गोपाल. दे कैन ट्राई देम, क्योंकि एलिमिनेटेड है, अगर ले किसी को चांस दे तो होना चाहिए. एक चीज मैं कहूंगा कि नेक्स्ट सीजन के लिए सीएसके को सीरियसली एक एंटायर नया टीम जुड़ाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द लीडरशिप. ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन उनको वापस सोच समझ के बढ़िया सा एक टीम बनानी चाहिए. अगर इनको लॉस्ट फॉर्म देखना है इनके 5 साल का, पांच पांच टाइम चैंपियन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई फील. निखिल. Yeah, so honestly, according to me, quite an inconsequential match today because I don't see either CSK is already ruled out.
I don't see KKR making the quarters, and if they do, it will be a miracle, though they don't deserve a miracle. निखिल सर, And आपकी you know, आवाज बहुत the लो आ रही है. इफ यू कैन एडजस्ट योर वॉल्यूम. okay, yeah, 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 now it's yeah. better. Yeah, I think this. So I think if KKR is a defending champion, and defending champions don't play like this. So if you see the 11 matches, पांच जीते हैं, पांच हारे हैं और एक ड्रॉ है. That's the story for you. कभी नरम कभी गरम, कभी अच्छा खेले कभी बिल्कुल बुरा खेले और एक तो ड्रॉ हो गई किसी के बिकॉज द वेदर वाज सपोर्टिंग यू और whatever. So I think they first of all they don't deserve to win. Second, they haven't played to the potential, which is why they don't deserve to. Why do I say that? You have some of the best players of the IPL in their team, right? Which is why they were champions. So except for Shreyas Iyer, who was dropped by them like a hot potato after leading them to the championship last year, for whatever reason, they got a good replacement in Ajinkya Rahane. So it didn't hurt them that very illogical, irrational decision of letting Shreyas go did hurt them badly because the guy who came in his place did his job and did his job very well, which means that they were back to par, no, honestly, to last year. So if you're back to par to last year, you have this more or less the same players like Russell and Roman and all the big hitters and Rinko. Nareen and Varun, etc., and all the big names. There was no reason for a 5-5-1 table for them today. That means they've underperformed, and if they've underperformed, they have no right to be in the top four. So for me, I'm looking at CSK more closely today. They're rebuilding. I think next season Thala will not be playing captain. Or he'll obviously continue with the mentor because CSK is his baby. He's built it up from scratch from the first IPL, and I think he's really done a great job in making CSK a brand that it is today. And he's for five, how many championships I don't remember, five, six, seven, whatever. So I think watching CSK now with Ayush Mhatre and Sheikh Rashid and Dewald Brevis, who's these three are the new champs coming up and doing the job. The new blood, Khalil Ahmed, not sorry, Khalil Ahmed, Noor Ahmed, the spinner who does a fantastic job when he on his good day. I think CSK is building in, so a team to watch out for the next season. So I'm going to be looking at them today more closely. Irrespective of the result, I think it's important for us to see how CSK is shaping up. It's a very integral part of the IPL. They have to be there because if you have the top 10 teams playing, you can't have a substandard team in the league, and they have to show their mettle. So I think very crucial for them to play well today to show that they are not a spent force. And for one last point I would make, for Thala not to end at number 10, it's important for him to, because they never ended number 10. Their worst has been number 9. 9, So yeah. if they end at 10, it will be the worst performance under his leadership. So I think it is important that he wins the next 2-3 matches. So at least he's at 9 or 8 or 7, wherever he can take CSK up to. The qualification is out of the picture. So important for them to win. KKR, all the big names are there. They can win any match on against any team if they play well. And Ajinkya, I respect that man. I love that guy as a cricketer, and I think he deserves to win as an individual. But honestly, from a team perspective, I think they haven't functioned well. So, but good luck to them. So what do you think would be a good So, score today? Priyaji, yeah. Priyaji, now since we are at the 11 matches stage for most of the teams except Yeah. Mumbai, I was just going through the orange cap and purple cap top 5 people. Yeah. So the orange cap is between 500 and 510 runs. I can't hear you. आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है. I can hear you. Narayan sir, I can hear both of you. I think Nikhil sir needs to adjust his. Yeah, go ahead. I think something Yeah. wrong with my earphones. I can hear you. Go ahead. Yeah, I think it's fine. So I was looking at the orange cap, the top 5 positions. So the range is 500 to 510 runs. So top is SKY, Yadav at 510, followed by Sai 509, followed by Gill 508, Kohli 505 and Butler 500. तो Wow. 10 के अंदर सबको सब है. अच्छा, एक टीम के 3 लोग हैं जीटी वाले, एस एंड बी तीनों है उसके अंदर. टॉप में मुंबई इंडियंस है, चौथे नंबर पे कोहली है, आरसीबी है. सो जीटी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दीज 3. तो एक तरह से तो अच्छी बात है
कि ये स्कोर कर रहे हैं इसलिए टॉप 5 में चल रहे हैं, और दूसरी बात अगर नहीं चले, कोई कोई मैच में अगर तीनों नहीं चले बाय चांस, तो फिर वो मिडिल ऑर्डर के ऊपर नीचे पे प्रेशर आ जाएगा। कमिंग टू द पर्पल टीम, पर्पल कैप, वी हैव प्रसिद्ध विद 20, you have Hazelwood at 18, Bolt also at 18, then Arshdeep at 16 and Noor Ahmed at 16. तो यहाँ क्या है, पांच टीम है, जीटी है, आरसीबी है, एमआई है, पंजाब है और सीएसके है। तो एलिमिनेटेड टीम का बंदा भी इसके अंदर है। So very important, 1, 2, 3, 4 and 10. हाँ या है ना। सो अभी अगर नाउ लेट अस सी द सिनेरियो, वी हैव 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। 5 टीम इधर है, 5 टीम इधर है। इधर सीएसके है, केकेआर है, पंजाब है, आरआर है और आरसीबी है। इस तरफ है दिल्ली है, गुजरात है, लखनऊ है, मुंबई और हैदराबाद इस तरफ है। तो मैंने एक एनालाइज किया, 1, 2, 3, 4 को भूल जाते हैं जो पोजीशन में, 5वीं और 6ठे पोजीशन को देखें ना, तो दिल्ली को अभी इसके बाद खेलना है पंजाब, जीटी और एमआई, जो कि टॉप 3 टीम्स है। एमआई समझो 4 नंबर पे, कल तक 3 नंबर पे थी, है ना। तो ये तीनों टीम, डीसी अभी 13 पे है, तो ये तीनों जीतना है, 2 जीतना है मिनिमम, तो 17 पे आएगी, करेक्ट ना। उधर आप देखो केकेआर को क्या खेलना है, आज सीएसके खेलना है, फिर हैदराबाद खेलना है, दोनों एलिमिनेटेड टीम्स है, उसके बाद आरसीबी खेल। तो ऐसे जंक्शन पे मैं आज के दिन में केकेआर को अच्छे मार्क्स दे रहा हूँ कि ये कहीं डीसी को घुमा नहीं देवे लास्ट मोमेंट पे, यू नो, क्योंकि ये तीनों जीतेगी तो 17 पे है। Possible. हाँ, They have the skills. Very possible. यस। डीसी को 13 पे है, डीसी तीनों जीतती है तो 19 पे जाती है, और तीनों पे मतलब टॉप 3 को हराना है, सब इनके ऊपर खेलने वाले से। सो ये ऐसा है, बाकी लोग का मैंने ज्यादा वर्कआउट नहीं किया, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये आगे के मैचेस जितने भी ये एलिमिनेटेड टीम्स विल एंश्योर कि मैं बाकी के रोड़े लगा दूं, लोगों के जो जीतने वाले हैं ना, उनके मैं रोड़े लगा दूं, इनको आगे नहीं जाने दूं। तो सर आपको क्या लगता है, व्हाट स्कोर डू यू एक्सपेक्ट टुडे? Good point. Yeah. आज के दिन में आई वुड विश केकेआर विन, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि क्या है कि वो एक टीम है जो अभी मैंने अभी जो एनालिसिस की, अगर वो टीम बढ़िया खेलती है, ये तीनों मैच को टफ लगा के जीत जाती है, कुछ करती है आगे, तो क्या इट कैन गिव टफ फाइट्स फॉर द अदर पोजीशंस आल्सो, टू सी हाउ इट वर्क्स आउट। एटलीस्ट 5 नंबर 4 नंबर पे मुंबई इंडियंस को तो अभी दोनों मैच जीतने ही जीतने हैं एक्चुअली। हाँ, क्योंकि उनके 12 मैच हो चुके हैं, अभी 2 ही मैच बाकी करेक्ट है ना। सो 2 मैच के अंदर उनको, मुंबई को पंजाब और डीसी दोनों मैच है। पंजाब इज अ टफ टीम, डीसी उनसे नीचे टीम चल रही है। Yeah, and I think KKR has the advantage of that one, again, like DC, it has the advantage of that one drawn point, match. yeah. So even if they win the same number of matches as MI, they have that drawn match to take them above MI. And so you're right, MI has to win both the matches. They are at 14 points, so to go to 18, they can't stay on 16, then KKR is probably, no, but if MI wins, MI is going to play KKR, right? Yes. So if MI wins both the matches, it means that KKR will be at 15. So I think so. Therefore, for MI, therefore, I think it's the 2 matches of no, MI is not playing KKR. MI is playing PBKS and DC. Okay. Yeah, DC. So that means KKR can win all the 3, and MI has to win both. So that then MI can be above KKR. But if MI wins one only, and KKR wins all 3, then KKR jumps up above MI. True. I think that. Then again later on, then NRR will play a big game also. At 17, points are tallied. Points are tallied. At 17, this probably they'll tie up to DC. DC can go to 17 because DC also has an advantage of that. Yeah. So that one DC match. को भी 1 पॉइंट का एडवांटेज है ना, वो भी 13 पे है। DC को भी 1 पॉइंट का एडवांटेज है, और उनके भी 3 मैचेस है, और वो अभी 13 पॉइंट पे है, तो 19 तक जा सकते हैं। डीसी के जो तीनों मैच है ना, अभी वो उससे ऊपर वाले के हैं, सबके सब जो ऊपर, उससे ऊपर आज है, तो उससे ऊपर आज है। डीसी सबसे ऊपर था हाफ पे। हाँ, आज के दिन की बात कर रहे हैं। वो उसका उल्टा हो गया, वो पहले पैर पे चल रहा था, अभी सिर पे चल रहा है। तो आई थिंक दैट चेंज इन फॉर्च्यून्स ऑफ डीसी हैज हैपेंड क्वाइट
बैट क्वाइट उल्टा हो गया है, but hopefully they're a good team, not maybe not as good as KKR. I think KKR is a more balanced team, so they're not played as well as DC. So let's see. I think it's a good match today. I'm going to be watching CSK because I'm looking at the next season also, and who will be the captain? I mean, if look at this very tricky thing for CSK. If Thala is going to be not playing next year, who is that person in the team who in the current team who will be taking over from him? Because Ruturaj Gaikwad is injured, he may come back as the captain, most likely yes, but you have to have a backup. So who is that? Because in the Ruturaj Gaikwad coming back is not, there is a question on it, but whether he will continue as captain or not, you may have to think twice. So is there मेरे captain ख्याल से material? मेरे ख्याल से जडेजा को बनाएंगे 2-3 साल, जडेजा को बनाएंगे 2-3 साल, अभी भी टाइम है Not, उसके but, पास। but not fresh blood. So again, you're not creating a long term, so you don't have a young captain who can play like a Hardik Pandya who has another 10 years then to you go. have then you have to then you have to pouch somewhere else, तो आपको फिर कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा कोई आदमी, सही करना पड़ेगा। Jadeja also, as he's at his peak, Yes, also yes. I don't see him. He may be grabbed by some other franchise also quickly. Franchisee also. Yeah, so good. Well, let's watch them. And I agree, KKR's fortunes hang in the balance. So therefore, they're going to be playing a good match today. And Priya, to your question, the score I think कलकत्ता है तो हाई स्कोरिंग होना चाहिए, 200 के आसपास का स्कोर होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक कलकत्ता में सारे मैचेस काफी हाई स्कोरिंग हुए। वहां पे चौके छक्के बहुत जल्दी लग जाता है। आई थिंक छोटा सा ग्राउंड है, एक 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 साइड छोटा है, तो वो जो वो बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर यू शुड प्रॉब्ली सी अ हाई स्कोरिंग गेम, एंड बोथ द टीम्स आर केपेबल ऑफ प्लेइंग दैट। सो सीएसके लास्ट टाइम ऑलमोस्ट चेजिंग डाउन 200 plus and reaching missing by 2 runs. So they have the capacity to chase. They have the capacity to make a big score. KKR also has that. And now with Russell in form, that we saw him playing last time, and a guy like Russell comes into form, and if Nareen is supporting in the front and Russell at the back, and 2-3 players in the middle, you have a formidable 200 and 200 plus score on the table itself straight away. And I think that's going to be exciting, and hopefully we will see that happening today. Yes, sure. और रिंकू ने भी 10-12 बॉल खेल लिए तो बहुत है उसके लिए। Absolutely. I mean, that's what I said. So that's what I meant. तो बीच में जो 4-5 लोग हैं वो अगर खेल गए तो आंद्रे रसल, पीछे आगे नारिन और बीच में बाकी सब। तो प्रिया जी, बिफोर वी एंड, Yes, sir. मैंने कुछ दिनों से मैं कुछ कह रहा हूँ। मैंने नियत और नियम से कहा, फिर मैंने जोश और होश के बारे में कहा, जी। मैंने श्रद्धा और सम्मान के बारे में कहा। आज मैं आत्मविश्वास और अनुशासन के बारे में कहना चाह रहा हूँ। जी सर। क्या तो बात है। आत्मविश्वास आपको मैदान के टिकाए रखता है। इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो that will hand you in on the ground itself basically। और अनुशासन आपको ऊंचाई ले जा सकता है। दिस इज व्हाट आई फील बेसिकली। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन दोनों ही जिंदगी में या कोई भी गेम में या आईपीएल में बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। Another small thing, I had something I written more. एक मिनट। और ये सारे नुस्खे हम इसलिए बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि जो स्पर्धा है, जो गेम है, वो गेम सिर्फ गेम नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, हमें जीना भी सिखाता है। तो जब नारायण जी ये बता रहे हैं तो आपको ये सिखा रहे हैं, हम हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, हमारे जो जवान जो यूथ देख रही है, वो उनको ये समझना है कि जब आप क्रिकेट देखते हो या खेलते हो तो उससे जो सीख निकालनी है आपको और आपकी जो जिंदगी में उसको अप्लाई करना है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जो जोश और होश की बात की, जो नियम और नियति की बात की, और आज जो बात कर रहे हैं वो उस हिसाब से देखिएगा। नारायण, प्लीज गो अहेड इफ यू फाउंड व्हाट यू वांटेड। या सो आत्मविश्वास यानी अपने आप में विश्वास, ये भावना की मैं कर सकता हूँ। अनुशासन यानी नियमों, समय और सिद्धांतों का पालन करना, मैं जैसा तय किया है वैसा ही करूंगा। दिस इज व्हाट इज डिसिप्लिन बेसिकली। सो आत्मविश्वास और अनुशासन का जो जिंदगी में इंपॉर्टेंस है वो सब जगह है, वेदर इट इज स्पोर्ट और आईपीएल, व्हाटएवर वी से। थैंक यू प्रिया जी। तो सर थैंक यू। आज ब्रिलियंट मैसेज।
यस, लेट्स वॉच द मैच और देखते हैं आज कौन जीतता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। और दर्शक, आप कमेंट्स भेजते रहिए, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। और क्विज भी हमने पोस्ट किया है, तो वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू द क्विज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Perfect. Thank you.